प्रत्यालीढपदार्पितांग सवरित घोराट्टहासावरा खड्गेन्दीवरिकर्त्रिखरभरभुजा करवीजोद्भवा खड्वा नीलविशालपिङ्गलजटा झूटोग्रनागरियुता जाड्यन्यस्य कपालकर्त्रिजगताम् हन्त्युग्रतारा स्वयं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मान्याः मंचे उपस्थिताः विद्वद्वरेण्याः विद्वत्तल्लजाः विद्वांसाः सम्माननीयाः मन्त्रिमहोदयः न्यायाधीशमहोदयः सर्वेषां प्रणतिपुष्पाञ्जलिम् अर्पणं कृत्वा अहम् अद्य किमपि हिंदी भाषायां स्वकीयं विचारम् उपस्थापयामि। सभी माननीयों को, मंच उपस्थित विद्वद्वरेण्यों को चरण कमल में सादर प्रणत पुष्पांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात, आज बहुत हर्ष की बात है कि श्रीमान के द्वारा, त्रिपाठी सर के द्वारा ये जो एक संस्था है वसुधैव कुटुंबकम, इस संस्था के द्वारा आज मुझे कुछ अवसर मिला कि मैं अपना कुछ भी, जो एक छात्र होने के नाते वैदिक शिक्षा में जो मैंने कुछ अध्ययन किया है एक छात्र रूप में, उसे आप लोगों के समक्ष रखने का एक कोशिश करूंगा। तो ये हमारी भारतीय सनातन धर्म की जो आदि परंपरा है, कैसी विशद परंपरा, कैसी आदर्श परंपरा हमारे भारतीय ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने, हमारे पुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, ऋषि वैज्ञानिकों ने, हम सभी के पूर्वजों ने दी है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अयं निज परोवेति गरिमा लघु चेतसाम उदार सनितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निज परोवेति, ये मेरा, ये तेरा, ये हमारा, ये उनका, ये इनका, वो उनका, ये आदर्श परंपरा नहीं थी हमारे भारतवर्ष की। जिस समय ये उद्घोष हुआ था, और जो उद्घोष संपूर्ण विश्व, हमारे भारत का जो ये उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, ये उद्घोष संपूर्ण राष्ट्र क्या अपितु संपूर्ण विश्व मानता है कि भारत का ये उद्घोष है, भारत राष्ट्र का ये उद्घोष है वसुधैव कुटुंबकम, जहां ये मेरा, ये तेरा, ये उनका, ये इनका नहीं, हम सभी का, हम सबों का, संपूर्ण विश्व का, वसुधैव, जितनी वसुधा है, जहां धरती है वो सब मेरा, हम उसके। कैसी विशद आदर्श परंपरा, कैसी विशद सोच, कितने महत्वपूर्ण सोच हमारे पूर्वजों की, हमारे ऋषियों की, हमारे माननीयों की, हमारे पूजनीयों की, हमारे वंदनीयों की रही है। और इस वसुधैव कुटुंबकम शब्द को लेकर आदरणीय पूजनीय त्रिपाठी जी महोदय जो ये संस्था बनाए हैं वसुधैव कुटुंबकम, बहुत ही सुंदर सराहनीय कार्य है। हम सभी छात्रों को, या हम जो भी सनातनीय वैदिक शिक्षा या जो भी आप सनातनीय शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, अवश्य ही इस संस्था से जुड़ना चाहिए और इस वसुधैव कुटुंबकम के आशय को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। कैसे वसुधैव कुटुंबकम?
वसुधैव कुटुंबकम तो अयं निज परो वेति गरिमा लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये पौराणिक श्लोक है, परंतु इसकी चरितार्थ तो हमारा ऋग्वेद कहता है, जो आदर्श है, जो अपौरुषेय है, जिसका कहीं इतिहास आज तक कोई इतिहासकारों ने ये नहीं पता लगा पाए कि ये ऋग्वेद कब से है, ये ऋग्वेद की उत्पत्ति कब हुई। वेदों में भी ऋग्वेद तो सबसे प्राचीन वेद है, इसकी उत्पत्ति की कब हुई, इसकी गणना आज तक भी इतिहासकारों ने नहीं किया है। और ऋग्वेद में भी वर्णन है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जहां हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा वेद कहता है कि मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई दुखी नहीं हो, सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सभी संसार में रहने वाले सभी व्यक्ति। ऐसी आदर्श सनातन धर्म परंपरा में जो उद्घोष है और ऐसी जो सनातनी व्यवस्था है जब से सृष्टि है, और उन वचनों को लेकर जो हमारी भारत की प्रतिष्ठा है, कहा जाता है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। इस भारत की प्रतिष्ठा दो ही चीजों से थी और है, एक संस्कृत और एक संस्कृति, हमारी आदर्श संस्कृति। इन दोनों का संवाहक, जन जन तक जानने वाला ये दो श्लोक, एक वैदिक श्लोक सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, और दूसरा अयं निज परो वेति गरिमा लघु चेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये आत्मसात है व्यक्तियों में, जन जन में श्रुत है, श्रुत परंपरा है, सभी जानते हैं। तो यहां सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो परिकल्पना की गई, आजकल संदर्भ में अभी चर्चाएं हो रही थी कि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों पे, बहुत सारे विचारों पे, मनुस्मृतियों पे, धर्म ग्रंथों पे चर्चाएं होती हैं। चर्चाएं होती है तो हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है, हमारा वैदिक सिद्धांत कहता है वेद में कहीं जाति की व्यवस्था नहीं है, वेद मात्र 4 वर्ण मानता है। वर्ण जो ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है, बिल्कुल सही है। वेद मात्र 4 वर्ण मानता है। कहता है पुरुष सूक्त में, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः, ऊरू तदस्य जदवैश्यः, पदभ्याग्भुं शूद्रो अजायतः। यहां तथा कथित कुछ लोग शूद्र शब्द से अभिहित होकर के एक अलग सोच रखते हैं। अरे एक मानव में 4 वर्ण है, एक मानव, एक मनुष्य को अगर आप लेंगे तो उनमें 4 वर्ण हैं, प्रत्येक व्यक्ति में 4 वर्ण हैं। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो वैश्य हो, चाहे वो शूद्र हो। शूद्र, शूद्र शब्द से, शूद्र शब्द को एक अलग तरह से परोसा जा रहा है जो हमारे वैदिक सिद्धांत में नहीं है। हमें वैदिक सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए। शूद्र किसे कहा गया? शूद्र कौन है? वर्ण, वृणोति वर्ण। शास्त्र कहता है कि जिसे हम वर्ण करते हैं वही वर्ण होता है। हम अगर ब्रह्म तत्व को वर्ण कर ले तो हम ब्राह्मण हुए, हम अगर बल को वर्ण कर ले तो हम क्षत्रिय हुए, हम अगर उद्योग धंधा लगा ले, हजारों लोगों का काम दे, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करे, हम वैश्य हुए। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करे और राष्ट्र सेवा में जो सम्मिलित हो, राष्ट्र के अभ्युदय में जिनका योगदान हो, वो सेवक हुए। सेवक तो सब है, कौन सेवक नहीं है आज के दिन में?
आज के दिन में कौन सेवक नहीं है? कोई भगवान के सेवक, कोई नौकरी करते हैं, कोई ये करते, सेवक तो सब है। कौन सेवक नहीं है आज के दिन में? तो जो सेवक है वो शूद्र है, जो सेवक है वो शूद्र है। शूद्र को सेवक कहा गया। अगर ब्राह्मण जीविका कर रहे हैं तो क्या वो शूद्र नहीं है? व्यवस्था से वो शूद्र हुए। तो ये जो परंपरा है, हमारे ऋषियों का जो चिंतन है, वो कहता है कि कर्मानुसारी हम जो चीज का वर्ण करेंगे वो मेरा वर्ण होगा। जन्म ना जायते शूद्रः संस्काराद उच्यते। हमारी पौराणिक ये भी उद्घोष है। तो इस उद्घोष की चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती कि हम सभी जन्म से शूद्र हैं और हम जब संस्कार को धारण करते हैं, हम संस्कार को धर्म धार्यते इति धर्मः, हम जिसको धारण करते हैं वही धर्म है। तो हम अगर जो धारण करते हैं वही मेरा धर्म है, तो इसकी चर्चा नहीं होती। और समाज में एक विसंगतियां, एक दूसरे के प्रति आलोचना, एक दूसरे के प्रति एक अलग सा वातावरण बनते जा रहा है। तो हमारे यहाँ तो सबकी परिभाषा है, हमारे यहाँ तो नेता का भी परिभाषा है। हमारे आचार्यों ने तो इस भारतवर्ष में नेतृत्व करने वाले कैसे हो इसका भी व्युत्पत्ति किया है। हर शब्द का पंडित कौन हो उसका भी सद विवेक निर्बुद्धिर पंडा, कहते पंडितों ने बनाया। पंडितों ने क्या बनाया? अरे पंडित तो हर व्यक्ति है। कहा गया है शास्त्रों में कि सद विवेक निर्बुद्धिर पंडा अपंडा बुद्धिर जस्य असौ पंडिता। जिस व्यक्ति में सद और असद का ज्ञान हो उस बुद्धि का नाम पंडा बुद्धि है। और पंडा बुद्धि जिसमें सदा विराजमान रहे उस बुद्धि का नाम पंडित है। पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं जो सद और असद, गलत और सही को परिभाषित करे, जाने, समझे। जो गलत और सही का निरूपण करते हैं, ये गलत है, ये सही है। शास्त्रों में तो ये बतलाया गया कि सद विवेक निर्बुद्धिर पंडा पंडा बुद्धिर जस्य असौ पंडितः। वो पंडित हुए जो भी व्यक्ति सद और असद की जानकारी सदा रखते हैं और उस अनुसार अपना कर्म करते हैं। ये गलत है, ये सही है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये मुझे करना चाहिए, वो पंडित है। वो पंडित उसे कहा गया। और नेता के बारे में भी कहा गया। क्या कहा गया? हमारे आचार्यों ने कहे कि नेतारः शासनाध्यक्षाः। कुछ नेता की भी व्युत्पत्ति है। कहा है शास्त्रों में नेतारः शासनाध्यक्षाः सन्तु सच्चरिता इति। नेतारः शासनाध्यक्षा, नेता जो होते हैं वो शासन के अध्यक्ष होते हैं। हाँ, तो नेतारः शासनाध्यक्षा सन्तु सच्चरिता इति, उन्हें सच्चरित्र होना चाहिए। नेतारः शासनाध्यक्षा सन्तु सच्चरिता इति घोषिता कालिदासेन राजा आजन्म शुद्धता। राजा को आजन्म शुद्ध होना चाहिए। राजा नख से लेकर सिख तक एक भी कलंक ना हो, ऐसा भी तो वर्णन आया है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में। हमारा आदर्श ऋषियों के वचन है। कभी इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, कभी इसको भी देखना चाहिए कि धर्म के लिए ये परिभाषित के लिए किए हैं, हमारे लिए क्या परिभाषित किए। नेता का व्युत्पत्ति क्या दिया है, पंडित का व्युत्पत्ति क्या दिया है। हाँ, व्यापारी का व्युत्पत्ति क्या है, कैसा व्यापारी होना चाहिए। छात्र का व्युत्पत्ति क्या है, कैसे छात्र होने चाहिए। शिक्षक का व्युत्पत्ति क्या है, शिक्षक कैसे होने चाहिए। कभी इस पे चर्चा नहीं होती। ऐसी चर्चाएं, बहुत सारी भ्रामक बातें जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए, वर्तमान समय के लिए, हम तो ये कहें कि गांव में रहते थे बचपन में तो बहुत बड़े बुजुर्गों के साथ भी सानिध्य प्राप्त होता था और बुजुर्ग लोगों के साथ बैठते थे तो कुछ वो लोग कहानी सुनाते थे। हम लोगों को भी जिज्ञासा रहती थी कि ये देश कैसे आज़ाद हुआ। आप तो उस समय थे बाबा दादा, शायद आप बताएं हमें। आप लोगों को तो ये ज्ञान होगा कि ये देश की आज़ादी कैसे मिली। तो कहते थे वो अंग्रेज शासन की बहुत सारी कहानियाँ
क्योंकि दृष्टा तो हूँ नहीं, लेकिन श्रोता हूँ जो उनके मुख से सुने हैं। इतिहास तो यही है ना, जो देखता था लोग कहता था, अब उसकी प्रमाण क्या, जो स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम, जो स्वतः प्रमाण। आजकल ये भी देख रहे हैं कि जो प्रमाणित बातें हैं उस पे को भी प्रमाण खोजा जा रहा है। अरे स्वतः सूर्य की क्या प्रमाण, चंद्रमा का क्या प्रमाण, तो 2 मिनट प्रमाण खोजा जा रहा है। तो हमारे भी जितने भी ग्रंथ हैं सब आदर्श परंपरा से है, सबका एक उदाहरण है। हम लोग आत्मसात करें, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना करें। और कुछ मैं 2-4 शब्द और बोलना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर कैसा है, कैसे कैसे ब्राह्मण हुए लोग, क्योंकि ब्राह्मण की बात होती है, मैं बताता हूँ। भारतीय इतिहास में वर्ण परिवर्तन का या वर्ण बदल का सैकड़ों ऐतिहासिक उदाहरण मिलते हैं। पहले वर्ण व्यवस्था जन्म से नहीं, व्यक्ति के कर्म से वर्ण तय होता था। वैदिक इतिहास में वर्ण परिवर्तन के अनेक प्रमाण उपस्थित हैं। मैं कुछ प्रमाण आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा। ऐतरेय ऋषि, जिसने भाष्य किया वेद का, ऋग्वेद का, वो ऐतरेय दास अथवा अपराधी के पुत्र थे, लेकिन उच्च कोटि के ब्राह्मण बने और उन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय उपनिषद की रचना की। ऋग्वेद को समझने के लिए ऐतरेय ब्राह्मण अतिशय आवश्यक माना गया। एलुक ऋषि दासी पुत्र थे, जुआरी और हीन चरित्र के थे, परंतु बाद में उन्होंने अध्ययन किया और ऋग्वेद पर अनुसंधान करके अनेक आविष्कार किए। ऋषियों ने उन्हें आमंत्रित करके आचार्य पद पर आसीन किया। ऐतरेय ब्राह्मण 2 मंडल 19वां श्लोक। सतकाम जवान ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। राजा दक्ष के पुत्र पृषद शूद्र हो गए, प्रायश्चित स्वरूप तपस्या करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। विष्णु पुराण में ये वर्णन है। अगर उत्तर रामायण की मिथक कथा के अनुसार शूद्रों के लिए तपस्या करना मना होता तो पृषद ये कैसे कर पाए, कैसे ऋषि बन पाए? नहीं था सबको तपस्या करने का सबको अधिकार था। राजा ने नेतिष्ठ के पुत्र नाभाग वैश्य हुए। पुनः इनके कई पुत्रों ने क्षत्रिय वर्ण अपनाया। विष्णु पुराण में धृष्ट नाभाग के पुत्र थे, परंतु ब्राह्मण हुए और उनके पुत्र क्षत्रिय वर्ण अपनाया। आगे उन्हीं के वंश में पुनः ब्राह्मण हुए, विष्णु पुराण में वर्णित है। भागवत के अनुसार राजा पुत्र अग्निवेश से ब्राह्मण हुए। विष्णु पुराण और भागवत के अनुसार रथोत्तर क्षत्रिय ब्राह्मण बने। हरित क्षत्रिय पुत्र ब्राह्मण हुए, विष्णु पुराण में वर्णित है। क्षत्रिय कुल में जन्मे सौनक ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, विष्णु पुराण में वर्णित है। वायु, विष्णु और हरिवंश पुराण कहते हैं कि सौनक ऋषि के पुत्र कर्म भेद से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के हुए। एक ही के पुत्र चारों वर्ण के हुए, एक ही पिता के 4 वर्ण के। इसी प्रकार ग्रीष्मती और बीतहव्य के उदाहरण है। मातंग ब्राह्मण बने। ऋषि पुलस्त्य के पुत्र रावण राक्षस बना, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर के कर्म से तो कर्मणा बात है हमारे सनातन परंपरा में। त्रिशंकु राजा होते हुए भी कर्मों से चंडाल बने। विश्वामित्र के पुत्रों ने शूद्र वर्ण अपनाया। विश्वामित्र स्वयं क्षत्रिय होकर के उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया, ऋषि महर्षि बने। विदुर ब्राह्मण हुए, उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य का मंत्री पद को सुशोभित किया। उनकी नीति ग्रंथ भी है, सब पढ़ते हैं उसको। वेदों में शूद्र शब्द लगभग 20 बार आया है, कभी भी उसका अपमानजनक अर्थों में प्रयोग नहीं हुआ है। और वेदों में किसी भी स्थान पर शूद्र के जन्म में अछूत होने का कहीं भी वर्णन नहीं है। ये सब बात की कल्पनाएं हैं। अब हम लोगों को ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि ये कालक्रम इतिहास में कब से संजोया गया, किसने संजोया और किसने इस भारतीय संस्कृति को, जहाँ लता पुष्प, जो सनातन धर्म लता पुष्प पहाड़ गाय सबके पूजन करने का विधान दिया है, वो धर्म किसी को घृणा करने का विधान कहाँ से कह सकता? जिस धर्म में गाय की पूजा होती है, पशु की पूजा होती है, पहाड़ की पूजा होती है, नदी की पूजा होती है, व्यक्ति की पूजा होती है, वो धर्म, वो सनातन धर्म, वो ऋषि, वो महर्षि किसी के प्रति घृणा करने का कहाँ उपाख्यान दिए हैं? ये एक नवीनतम शोध की व्यवस्था हो सकती है। तो सनातन धर्म तो सभी को वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसको चरितार्थ करने का ये धर्म है और ये हमारा
भारतीय आदर्श धर्म परंपरा है। अतः सब अभिमाननीयों को प्रणाम करते हुए, सभी सम्मानितों को प्रणाम करते हुए मैं अपने वचन को विराम देता हूँ। धन्यवाद।